नमस्कार, निर्दौर के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोपों की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी में बूथ इकाई मंडल इकाई के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। नए जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं इन चुनावों को लेकर वार पलटवार हो रहे हैं। आज इसी वार पलटवार पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। बीजेपी में संगठन चुनाव में हो गए। बीजेपी में जो संगठन के चुनाव थे वो हो गए हैं। नए जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस संगठन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस को चैलेंज किया है कि अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो संगठन का चुनाव कराकर दिखाएं। वहीं पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी में सिर्फ टव्वल की नौबत है, हमारे संगठन में सब अच्छा चल रहा है। सुनिए दोनों नेताओं की बातें। अभी कांग्रेस पार्टी का संगठन बढ़िया सुचारू रूप से काम कर रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सभी जिलों में अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण काम कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है और जहां बदलाव की जरूरत होती है समय अनुसार किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो सिर्फ टॉवल की स्थिति है। इनके जो मंडल होते हैं वहाँ नियुक्तियाँ होती है तो लोग आके खड़े हो जा रहे हैं। यहाँ मुख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कि जो हुआ है गलत हुआ है। तो गुटबाजी आज भारतीय जनता पार्टी में चरम सीमा पर है और इनके बड़े नेताओं को भी कई जगह पूछा नहीं जा रहा है सरकार कौन चला रहा है। ये तो जो मुख्यमंत्री जी हैं वो रिमोट पे चल रहे हैं और रिमोट कहीं और है और काम कहीं और हो रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबाज झांके जिस लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव हुए हैं, चाहे बूथ इकाई के, मंडल इकाई के, जिला इकाई के, एक बार हिम्मत है कांग्रेस पार्टी में तो करके दिखाए। जिस तरीके से समयबद्ध तरीके से आप हम सब पिछले एक साल से अधिक समय से सुन रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा, एक साल से, पर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और हमारा जो निर्धारित समयावधि थी चुनाव की, उस प्रक्रिया से हमारे सारे चुनाव 23,000 बूथों का 477 मंडलों में 36 जिलों में विधिवत रूप से चुनाव संपन्न हो रहा है। ये जरा अपनी पार्टी में गिरेबाग में झांके। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचा का कभी कांग्रेस मुकाबला कर नहीं सकती है। बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव से पहले अपने संगठन में बदलाव तो कर दिए हैं, हालांकि अभी भी कुछ बचा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में संगठन बदलाव की चर्चा पिछले एक साल से चल रही है, वह अभी तक सिर्फ चर्चा ही है, कोई बदलाव नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस कब तक अपने संगठन में बदलाव करती है, या फिर सिर्फ टव्वल के डर से टालती रहती है, या फिर किसी कारणों से टालती रहती है। क्या कारण है यह भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज जो हमारे मेहमान चर्चा में जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। मिनी पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी, शिल्पा देवांगन जी प्रवक्ता कांग्रेस, नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे शिल्पा देवांगन जी प्रवक्ता कांग्रेस आपसे। चलिए, सिर्फ टव्वल ही सही, बीजेपी ने कुछ संगठन के जो चुनाव थे बूथ इकाई मंडल इकाई के, उसे करा लिए। नए जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान भी कर दिया। आप में बदलाव कब होगा, कांग्रेस में बदलाव कब होगा? कुछ बदले जाएंगे या फिर एक साल से जो बातचीत चल रही है, जैसा कि अभी डिप्टी सीएम साहब ने कहा है, वो चलता ही रहेगा? नमस्कार जी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपने संगठन में बदलाव किया है, ये उनका आंतरिक मामला है, ये उनका निजी मामला है। मैं इस पर बहुत ज्यादा उनके संगठन के लिए कमेंट नहीं करूंगी, टिप्पणी नहीं करूंगी। कांग्रेस की कल समय समय पर अपने
जिलाध्यक्षों की, ब्लॉक अध्यक्ष और विभिन्न पदों में रहने वाले अपने कार्यकर्ताओं को एनालिसिस करते हैं। तो कमियां आने से उसको बदलाव की स्थितियां बनती हैं। ऐसी परिस्थिति निर्मित जब होती है कांग्रेस में, तब वो बदलाव की स्थिति बनती है। पर यदि अध्यक्ष अपने पदों पर रहकर विधिवत तरीके से जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हैं, आवश्यकता नहीं दिखाई देती है, तो इसमें बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं भी आती है। पर हर चीज कार्यशैली के ऊपर निर्भर करती है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, भाजपा, कांग्रेस हो, चाहे कोई भी अन्य राजनीतिक दल हो, अपने संगठन का निजी तरीके से आंतरिक मुद्दों को लेकर के संगठन में बदलाव करना है या नहीं करना है, इसका फैसला। चलिए, संगठन की बात है, अपने अपने संगठन है, बदलाव होगा कि नहीं होगा ये कांग्रेस का विषय है। आपने संगठन में बदलाव कर लिया, ये अच्छी बात है, इसकी शुभकामनाएं आपको। अब वो बदलाव करें ना करें, इसमें हिम्मत दिखाने वाली कहाँ से बात आ गई? डिप्टी सीएम साहब कह रहे थे कि हिम्मत है तो बदलाव करके दिखाएं। जी मिनी पांडे जी। जय जोहार सभी को। जय जोहार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और हमारा आपस में तालमेल है और समन्वय इतना अच्छा है कि आज हम 30,000 बूथों में 24 लोगों की कमेटी बना चुके हैं। 470 से ज्यादा मंडल अध्यक्ष हमारे हैं और समय सीमा के अंदर जिला अध्यक्षों की भी हमारी घोषणा हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी आज समय रहते निर्णय लेने में सक्षम है। अपने आंतरिक चीजों को वो बहुत ही अच्छे से व्यापक तरीके से वो निर्णय करती है चुनाव के तहत, प्रक्रिया के तहत। पर कांग्रेस पार्टी आपसी अंतर कला से इतनी ज्यादा परेशान है, आपसी विवाद के चलते इतने परेशान है। इनके यहाँ संगठन नहीं है, आपस में संगठित नहीं है, आपस में समन्वय नहीं है। तो पिछले 1 साल से ये ब्लॉक अध्यक्ष, एक जिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप बिलासपुर में देखिए हो किस तरीके से दंगे फसाद आपस में ही बैठक में हो गया। तो इनको डर है कि हम कोई भी ऐसी नियुक्ति करेंगे या कोई भी ऐसी घोषणा करेंगे तो पहले आपस में ही लड़ाई झगड़ा होगा, आपस में ही विवाद होगा। उस विवाद के चलते, उस अंतरकलह के चलते वो आज तक अपनी एक समिति नहीं बना पाए, अपनी एक घोषणा नहीं कर पाए। तो कांग्रेस को तो वाकई चिंतन, आत्म मंथन की आवश्यकता है, संगठित होने की चिंता है। वाकई वो उनका अपना पर्सनल निर्णय है, वो जब चाहे तब निर्णय ले सकते हैं। पर वो निर्णय जब होता है तो ये लोगों के सामने आता है कि वो किस तरीके से विरोध आपस में विरोध होता है। जी जी बिल्कुल। दूसरी पार्टी को विरोध नहीं करना पड़ता, आपस में ही वो तुरंत विरोध पे खड़े हो जाते हैं। अभी देखिए, इनमें विलय की बात हुई, जो कि कांग्रेस मिलना चाह रहे थे, वो बृहस्पति देव जी मिलना चाह रहे थे, तो तुरंत आपसी कलह सामने आ गया, लिखित में नोटिस लेटर गया कि आप इनको मत विलय करिए। तो पहले ये संगठित हो जाए, आपस में संगठन को मजबूत कर ले। और भाजपा के विचारधारा पे तो चल नहीं सकते, बहुत दूर है, पर इनकी जो विचारधारा है और इनकी जो कार्य प्रणाली है वो वाकई में बहुत ही दयनीय है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी डरती है और उनको इस तरीके से संगठन करने में दिक्कत आ रही है। जी नगेंद्र वर्मा जी, हम आपके पास आ रहे हैं और देखिए, ये दूसरे जो हमारे प्रवक्ता हैं बीजेपी के और कांग्रेस के, ये भले ही ये कहें कि ये इनका मामला है, वो उनका मामला है, हम अपना ये अंदरूनी मामला है या मेरे संगठन का मामला है, लेकिन एक दूसरे के घर में ताक झांक होती रहती है और एक दूसरे पार्टियां जो है दूसरे के घर में ताक झांक करती रहती हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जो निकल करके सामने आती हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि कोई भी पार्टी बनती है, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, सामाजिक पार्टी हो, लेकिन हम राजनीतिक पार्टी की बात करते हैं तो उसका एक संविधान होता है और उसके अनुसार इतने दिन में ये चुनाव होने चाहिए, इतने दिन में ये सारी चीज विवरण होते हैं उसमें। तो क्या साल भर से ये अगर जो चुनाव नहीं हो पा रहे हैं या फिर सहमति नहीं बन पा रही है या जो कारण हो, तो जनता को तो जानना चाहिए, क्योंकि आप चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो मायने नहीं रखता
लेकिन जनता को इनके बारे में तो जानना चाहिए कि आखिर कारण क्या है कि आप अपने संगठन में बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, और क्या कारण है कि आपने अपने संगठन में बदलाव किया। नागेंद्र वर्मा जी, जनता को तो जानने का हक है, क्योंकि आप जनता के बीच ही जाएंगे, वो तो पूछेगी सवाल। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी चीज अभी जो है, सामने जो है नगरीय निकाय और नगर पंचायतों के चुनाव है, और कांग्रेस बहुत सूझबूझ के कदम उठाना चाहती है, क्योंकि पिछले कार्यकाल में हम देखें तो कांग्रेस का दबदबा इन चुनाव के जरिए बना हुआ है। तो वो अपने नीचे के जो ढांचे को, जो मैदानी स्तर पे इनसे कार्य करता है, उनको वो समझती है कि वो बड़े मजबूती से जनता से इंटरेक्ट है। वो संभवतः मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटेजी यह होगी कि वो उसे नहीं बदलना चाहते, क्योंकि उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मात खाई है, लेकिन इन चुनावों में वो अपना दबदबा पुनः बरकरार करने की पूरी कोशिश में जमे हुए हैं। और ये उनकी सोच है, उनका विचार है। लेकिन आपने जो एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक कलेवर चेंज करना ही चाहिए। कोई भी एक व्यवस्था जो होती है, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, पारिवारिक हो, किसी भी ऑफिस में भी अगर हो, एक हम फेर बदल करते हैं, लोगों को थोड़ा सा बदलते हैं, उनके दायित्वों को घटाते बढ़ाते हैं, उनको एक नया टारगेट देते हैं, और इससे एक उत्साह भी बनता है। अगर कोई कार्यकर्ता नीचे स्तर पे कोई काम कर रहा है और लगातार वही रूटीन का काम कर रहा है, तो वो कितना उस बोझ को लेगा। तो जाहिर है उसके नीचे लोग आने चाहिए और उसको ऊपर करना चाहिए, ताकि वो अपना प्रदर्शन और बेहतर कर सके और आत्मविश्वास से कर सके। बिल्कुल। तो स्वाभाविक रूप से चीज पे पार्टी चिंतन करती है, लेकिन अभी हम पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं तो बीजेपी एक तरीके से कांग्रेस को उकसा रही है। उन्होंने अपना काम तो कर लिया है, लेकिन वो दूसरी पार्टी के आंतरिक मामले पे वो एक मुद्दा छेड़ के एक डिस्प्यूट सा बनाने की जो कोशिश बीजेपी कर रही है, ठीक है, वो करते नजर आ रही है। जी, वो भी उसके रणनीति का हिस्सा है, और कांग्रेस उसमें नहीं फंस पा रही है, तो ये इनकी अपनी जो है योग्यता कही जा सकती है। शिल्पा देवांगन जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। संगठन में बदलाव क्या शायद इसी कारण नहीं हो पा रहा है कि अगर जो संगठन में हम बदलाव करेंगे तो जो सिर्फ हटौल आप बीजेपी में देख रही हैं वो कांग्रेस में भी हो जाएगा, और जब कांग्रेस में होगा तो इसका लाभ बीजेपी ले लेगी। भले ही आप बीजेपी के सर फटौल का लाभ कांग्रेस ना ले पाती हो, लेकिन कई जगह देखा गया है कि कांग्रेस के सर फटौल का जो लाभ है वो बीजेपी ले लेती है। शायद यही कारण है कि अभी आप लोग शांत हैं। जी, बात ये है, असलियत क्या है? असलियत यही है कि आप सुर्खियों में देख रहे होंगे किस प्रकार से जब से चुनाव हुए हैं, संगठन में नियुक्तियां हुई है भारतीय जनता पार्टी की, किस प्रकार से स्थितियां निर्मित हुई है। ये मुख्य स्थिति है, और चिंता हमेशा रहता है उठाने का कार्य करते हैं। एक साल से जब से जनादेश मिला है, ये अपने दायित्वों पर पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। सरकार नाकाम सिद्ध हो गई है, क्योंकि जनता कोई योजना नहीं बना पा रही, योजनाएं दे नहीं पा रही है तरीके से। उनका एक ही काम रह गया, कांग्रेस की तरफ उंगली करके कांग्रेस को, जैसे पत्रकार महोदय ने कहा कि कांग्रेस को अनुभवी संगठनात्मक पार्टी है। कांग्रेस का सिपाही, कांग्रेस का कार्यकर्ता एक कर्मठ कार्यकर्ता है, अपने हिसाब से बीजेपी करके भारतीय जनता पार्टी का पूरी करके, भारतीय जनता पार्टी का मुक्त करके कांग्रेस अपने हिसाब से
हिसाब बीजेपी कांग्रेस की करेगी, ये बात तो मुझे नहीं जमती है। अपने समय के हिसाब सारी नीतियों के हिसाब से कांग्रेस जनता पर एनालिसिस करके संगठन में बदलाव कर सकते। जब भी ऐसी नियुक्तियां होती है आप लोग के माध्यम से जनता तक पहुंच जाती है। मुख्य जनता कार्य करने की कौन सी पार्टी सक्षम है? जिस प्रकार से कांग्रेस की 5 साल की भूपेश बघेल की सरकार आपने देखी कि किस प्रकार से नवाचार जैसी योजनाओं से जनता को बेनिफिट हुआ, पर आज आप बता दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें कितने नवाचार हुए हैं, क्या मिल रहा है इस बात इसीलिए। चलिए शिल्पा देवांगन जी, आपकी आवाज हम तक साफ पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन जितनी आवाज हम तक पहुंची है उससे हम यही समझ पा रहे हैं कि आप कह रही हैं कि अगर जो हमारी तरफ देखने का कोई मतलब नहीं है, आपने जो काम किया है वो आप जनता को बताएं तो बेहतर होगा। तो शायद यही कहने का आपका तात्पर्य रहा है शिल्पा देवांगन जी। तो हम मिनी पांडे जी के पास आना चाहते हैं। मिनी पांडे जी, वास्तव में बात तो शिल्पा देवांगन जी ने सही कही है कि वास्तव में अब उकसाने से क्या होगा, उससे जनता का लाभ थोड़ी होने वाला है। अगर कांग्रेस को उकसा करके एक संगठनात्मक चुनाव करा देंगी तो यही होगा, बीजेपी का भला हो जाएगा, वहाँ सरफुटौल होगी, कुछ लोगों को आप अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लेंगी और आपकी पार्टी और बड़ी हो जाएगी। तो यही हो सकता है, लेकिन इससे जनता का क्या होगा? इससे जनता का भला नहीं होना है। आप कांग्रेस को तोड़िए, अन्य पार्टियों को तोड़िए, अपने में मिलाइए, वो आप लोगों का अपना है। जनता सिर्फ देखती है, जनता चाहती है कि मुझे क्या मिला। तो अब तक आपकी सरकार थी तो उनको क्या मिला ये तो आप समझाएंगी ना जनता को। निकाय चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो इसमें आपको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। यही तो कह रही हैं शिल्पा देवांगन जी, तो वो क्यों नहीं हो रहा है? देखिए शिल्पा जी जो कह रही है कि भड़काया जा रहा है या आप को रहे, उनके खुद के कार्यकर्ता नेता आपस में भड़के हुए हैं बहुत ज्यादा। तो भारतीय जनता पार्टी को भड़काने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आपस में ही उलझे हुए हैं इतना कि वो तो छत्तीसगढ़ की ना विकास देख नहीं, वो ये भी कह सकती है ना कि नहीं मिनी पांडे जी, वो ये भी कह सकती है कि आग लगी हुई है तो घी आप लोग डाल रहे हैं, चाह रहे हैं कि और भभके ये चीजें, ये काम है जी। देखिए आग लगी हुई है, ये बात आप कह रहे हैं कि उनके पार्टी में आग लगी हुई है, 1 साल से वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और आग भी उन्हीं के लोग भड़काते हैं। भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई रोल नहीं है कि जाके भड़काएं। जब चीजें बाहर आती हैं तब हम उन चीजों पे चर्चा करते हैं। तो आग भी वही लड़का रहे, भड़के हुए भी वही हैं। और देखिए 1 साल का हमारा बहुत ही अच्छा कार्यकाल छत्तीसगढ़ का रहा है, सरकार का। कई योजनाएं जो छत्तीसगढ़ में लागू हुई, कई वादे हमने पूरे किए जो जमीनी स्तर पे चल रहे हैं, लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। क्योंकि अब इनके पार्टी से कुछ लोग नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं, तो ये इनकी कमियां और खामियां हैं कि इनके महिला नेत्री सुरक्षित नहीं है इनकी पार्टी में, इनकी विचारधारा से इनके नेता लोग सहमत नहीं हो पाते हैं, तो वो पार्टी छोड़ करके भाजपा में आते हैं और भाजपा के विचारधारा से जुड़ के भाजपा के साथ काम करते हैं। अभी देखिए नगर निगम चुनाव के लिए इनके पास महिला दावेदार नहीं है। सब नेता अपनी अपनी पत्नियों का नाम आगे किए हैं। आज ही आप पेपर उठा के पढ़िएगा, सारे बड़े नेता एवं एजाज ढेबर जी भी अपनी पत्नी का नाम महापौर के लिए आगे किए हुए हैं। तो एक महिला तक इनके पार्टी में सुरक्षित नहीं है, एक महिला तक दावेदारी नहीं कर पा रही है। तो इस तरह की पार्टी है जिससे लोग त्रस्त और जनता के बीच में मैसेज जाता है। ये इन लोग मैसेज देते हैं खुद ही इस तरह की कुछ हरकतें करके कि लोगों को पता चलता है कि यहाँ समन्वय की कमी है। यहाँ पे मतलब हरकतों पर बीजेपी का ज्यादा ध्यान है। नहीं, बीजेपी का ध्यान कांग्रेस के हरकतों पर है। और इतनी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी विश्व की कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो उन्हें किसी के पार्टी में फूट डाल करके और कार्यकर्ता लेने की आवश्यकता नहीं है। हम संगठित हैं और जमीनी स्तर पे हम बहुत ही सुचारू रूप से हमारा संगठन गढ़ा हुआ है। जी,
अच्छी बात है। और इतने ये सारे केंद्र, ठीक है, अच्छी बात है कि आपका संगठन मजबूत है, इसे और आप मजबूत कर रही हैं, परिमार्जित कर रही हैं, ये अच्छी बात है। कांग्रेस को भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा भी आप लोग सलाह दे रहे हैं, शायद कांग्रेस नहीं कर पा रही है। ठीक है, हम शिल्पा देवांगन जी आपके पास आएंगे। बहुत गंभीर आरोप लगाई हैं हमारी मिनी पांडे जी कांग्रेस पर कि कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता वहां पर कांग्रेस में सुरक्षित नहीं हैं, ये आरोप लगाई हैं। इसका जवाब तैयार रखिएगा। नागेंद्र वर्मा जी, हम आपके पास आते हैं। नागेंद्र वर्मा जी, कम शब्दों में हम चाहेंगे कि आप जवाब दें, क्योंकि कुल 8 मिनट ही शेष बचे हैं इस डिबेट के। तो क्या लगता है आपको कि जो बीजेपी ने 1 साल का जो कार्यकाल अपना पूरा किया है छत्तीसगढ़ में, इसमें कुछ अच्छे काम किए हैं जिनको वो निकाय चुनाव में गिना सकती है और वोट प्राप्त कर सकती है? देखिए, सरकार ने चुनावी वायदे जो किए थे उसपे उन्होंने काफी कुछ करने की शुरुआत तो कर दी है और काफी कुछ अपनी योजनाओं को उन्होंने सामने भी लाया है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रक्रियाधीन है, जिस पे काम करने की जरूरत है, लेकिन लगातार एक के बाद एक चुनाव जो आ रहे हैं उससे मुझे लगता है कि एक प्रशासनिक कसावट जो और चाहिए, आम जनता को सुशासन का जो वायदा है और भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त प्रदेश बनाने की जो बात है, उस पे काम करने की और जरूरत है। नगरीय निकाय चुनाव पे तो उतरेगी प्रदेश सरकार अपने डबल इंजन के दावे को लेके, साथ में ये भी कोशिश करेगी कि एक इंजन और लग जाए अगर जनता अपना बहुमत बीजेपी को नगरीय निकाय में देती है, तो उससे और बेहतर काम का आश्वासन वो दे सकती है। तो संभवतः ये जनता को पसंद आए या ना पसंद आए, ये जनता के विवेक के ऊपर है, क्योंकि ये चुनाव जो होता है इसमें तो जो जीतता है वो जनता के बिल्कुल पकड़ में होता है, उसे वो सुबह शाम हर समय पकड़ पाते हैं। तो ये एक तरीके से अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा में देखना होगा कि कौन पास होता है। लेकिन जो मिनी पांडे जी ने आरोप लगाए हैं, शिल्पा देवांगन जी, हम आपके पास आते हैं। कम शब्दों में जवाब चाहेंगे आपसे कि महिला नेता ही पार्टी में सुरक्षित नहीं है, आगे नहीं आ पा रही, बड़े बड़े नेता अपने अपने जो वाइफ हैं, पत्नियां हैं, उनकी जो है नाम आगे कर रहे हैं, कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। मिनी जी से मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी सुरक्षा, हमारे संगठन की सुरक्षा की बात छोड़िए, जनता को जनादेश दिया है प्रदेश की महिला को सुरक्षित है। आज बलात्कार और अत्याचार की घटनाएं आप रोज सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरे छत्तीसगढ़ होने को माहौल जो आप बना है, कभी देखिए इनकी महिला नेत्री जो है, एक तो महिला सुरक्षित नहीं है और जो है वो तो सीधा दंगे फसाद भड़काने के लिए बोलती है कि आग लगा दो, आगजनी करो, दंगे करो, कार्यकर्ताओं को उकसाती है। तो माहौल तो इनके नेता ही बिगाड़ रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ का जो माहौल बिगड़ रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ रहा, अपराध बिगड़ रहा, तो इनके चलते बिगड़ रहा है। इनकी महिला विधायक सरेआम बोलती है दंगे फसाद करो, इनके एक विधायक जेल में है। ठीक है, एक सवाल दिमाग में आया मिनी पांडे जी, आपसे पूछना हम चाहते हैं। मिनी पांडे जी, एक नहीं शिल्पा देवांगन जी थोड़ा सा शांत रहिए। मिनी पांडे जी, एक प्रश्न आया है मेरे दिमाग में, वो हम पूछना चाहते हैं आपसे कि देखिए, अगर जो महिला सुरक्षित नहीं है, चाहे कांग्रेस में हो या फिर कांग्रेस में ना हो, आम महिला हो, अगर सुरक्षित नहीं है तो उनके सुरक्षा का दायित्व भी आपका है, चाहे वो कांग्रेस में ही क्यों ना हो, क्योंकि सरकार आपकी है। तो क्यों नहीं, अगर जो इस तरह की अगर जो बातें हैं, असुरक्षित हैं महिलाएं और तो वहां पर उनकी सुरक्षा के तमाम इंतजामात करती हैं, और जो असुरक्षा, उनकी सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे और अराजक हों, उनको पकड़ के अंदर कीजिए। ये तो आपका काम है, ये तो आपके हाथ में है। ये कहने से थोड़ी होगा कि असुरक्षित हैं तो आप कांग्रेस में घुसिए। कौन असुरक्षा प्रदान कर रहा है उनको ले जा करके जेल में डालिए। जी,
व्यवस्था को दुरुस्त करना और महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस में महिला हो, कहीं भी महिला हो, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है ये। और उसके लिए हम कठोर कदम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। अभी कांग्रेस में भी जो भी महिला नेत्री परेशान हुई थी, भाजपा में आई है। आज भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, देखिए इनके समय में वो रो रही थी, उनके साथ गाली गलौज मारपीट जैसी घटनाएं होती थी। तो हम लोग ये आगे बढ़ करके उन महिलाओं को भी जी आज भारतीय जनता पार्टी में अच्छे मुकाम पे है वो। तो ये छत्तीसगढ़ में जो भी महिला अपराध या बाल अपराध हो रहा है, वो हम जिम्मेदारी हमारी है और हम चाहते हैं कि कठोर कानून बने, उनको कानून व्यवस्था मिले। और हम इसके साथ कांग्रेस के साथ मिल करके हम चाहते हैं कि इसमें हम आपस में राजनीति ना करें, मिल करके उस महिला का साथ दें, उसका संरक्षण करें, उसके कानूनी सलाह चाहे उसको स्वास्थ्य को लेकर के हर चीज हम लोग साथ में करें। पर चूंकि कांग्रेस पार्टी अगर अपने महिला सम्मान करना सीख जाए ना, तो इनकी जो आपस में जो आप बोल रहे ना आग लगी है वो खत्म हो जाएगा। इनको एक कार्यकर्ता एक नेता अच्छी मिलेंगी, पर वो टिक नहीं पाते हैं उनके यहाँ पे। इनकी विचारधारा, इनकी कार्यशैली के चलते कांग्रेस पार्टी में महिलाएं टिक नहीं पाती, उनका विकास नहीं हो पाता, उनको आगे बढ़ाया नहीं जाता। जी, आगे नहीं बढ़ाया जाता है, कांग्रेस में आगे नहीं बढ़ाया जाता है महिलाओं का, ये आरोप है। जल्दी से हम चाहेंगे कि इसका जवाब दें नागेंद्र वर्मा जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय। जी जी शिल्पा जी, आपकी आवाज प्रॉपर वे में नहीं आ पा रही है, माफ कीजिएगा, इसलिए थोड़ा सा हम नागेंद्र वर्मा जी से ही इस सवाल का जवाब लेंगे कि क्या वास्तव में आपको लगता है कि कांग्रेस में इस तरह की अव्यवस्था है? मुझे लगता है कि इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होना चाहिए कि पार्टी में कांग्रेस जो है महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाती, लेकिन कभी कभी ऐसे वाकये देखने आते हैं जिसके कारण ये सारी चीजें ऊपर उठ के आती है और मौका मिलता है सामने बोलने का। बहुत सारी महिलाएं जो है वो बहुत मेहनत कर रही कांग्रेस पार्टी में भी, लेकिन कई बार उनका नाम सामने नहीं आता और अचानक ऐसा चेहरा सामने आता है। ये कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि कांग्रेस पार्टी में उछल तारा की तरह कोई प्रकट हो जाता है ऐसे समय में। ये चीजें जो है जमीनी स्तर के कार्यकर्ता मेहनत करते रह जाते हैं और उनको वो अवसर नहीं मिल पाता जिसके लिए वो बिल्कुल जिसका वो हकदार हैं, वो जो महिलाएं हकदार हैं जी, वो पुच्छल तारा प्रकट हो जाता है और जो हकदार हैं, जो दरी बिछाते हैं, वो पीछे ही रह जाते हैं। तो इतने सारे आरोप हैं, लेकिन जी नहीं अभी ठीक है, नगर निगम चुनाव में भी हम चाहते हैं कि किसी महिला नेत्री को ही मौका मिले, किसी की पत्नी की अपेक्षा कोई कांग्रेसी नेत्री सामने आए और दावेदारी करे तो ठीक है, अच्छी बात है, आपकी भावनाएं अच्छी हैं और कांग्रेस भी उसी भावनाओं से ओतप्रोत है, उनकी भी भावनाएं अच्छी हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें। सभी पार्टियों की भावनाएं अच्छी होती हैं, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, समय समाप्ति की ओर है। नहीं तो हम और शिल्पा देवांगन जी से भी और ज्यादा जानकारी लेते और बातचीत करते। चूंकि आवाज आपकी कम आ रही थी, हमारे दर्शक आपको पूरी तरह से सुन नहीं पाए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं अपने दर्शकों से भी और आपसे भी। तो कुल मिलाकर के बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सवाल यहां पर यह है कि संगठन चुनाव पर आर पार हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और व्यंग बाण छोड़े जा रहे हैं। रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं को आगे बढ़ाने की जहां तक बात होती है, तो सभी दल पता नहीं क्या किस विचारधारा से संकुचित होते हैं कि पता नहीं महिला को टिकट दे दें, ये जीतेंगी नहीं जीतेंगी। और पता ये चलता है कि किसी बड़े नेता की पत्नी को वो टिकट थमा दिया जाता है। और जैसा कि हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, कि एक पुच्छल तारे की तरह कोई आ जाता है, जो दरी बिछाता है वो दरी बिछाता रह जाता है। लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए राजनीति में, क्योंकि राजनीति में आप आगे आएंगी तो वास्तव में अधिकार भी आपको अपने हाथों में मिलेंगे। इसलिए राजनीति में बढ़ चढ़ करके आइए और राजनीतिक दलों से निवेदन है कि महिलाओं को उनका हक जरूर दें, उन्हें टिकट जरूर दें, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें, सिर्फ मुंह से नहीं कर्म से भी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।